एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। और आज आपका आनंद कुमार स्वागत करता है अपने खुद के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और क्वेश्चन डीएसए एल्गोरिथम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको अगर मालूम नहीं है तो मैंने एक डीएसए की सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक एक एक करके मैं धीरे धीरे एज अ रिविजन के तौर पे लूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर, और मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एक्चुअली में। ठीक है, कि एक्चुअली में उस क्वेश्चन को मैं जब स्टार्टिंग में करता था तो काफी मुझे डिफिकल्ट लगता था, इजी क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट लगते हैं। बट अगर आपको एक मैं एडवाइस दूं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, या फिर आप अभी सीख भी रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको डिफिकल्ट लगेंगी स्टार्टिंग के अंदर, बट आप एक बार जब सीख जाएंगे उस अप्रोच को और मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर जब आप उस अप्रोच को अप्लाई कर पाएंगे तो फिर वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी साहब। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एक एरेस के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जो हम कैसे ढूंढते हैं। आई होप आपको जो है वो सारी चीजें करनी आ गई होगी, बहुत मजा आया था उस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच दैट वन, और फिर यहाँ पे जो है आओ, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम बस एक क्वेश्चन नहीं सीखते, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब भी हमें आगे से कहीं मैक्सिमम निकालना होगा, मिनिमम निकालना होगा किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो अप्रोचेस हम वहां पे यूज कर सकते हैं। Now today we'll talk about another topic, that is array से रिलेटेड है हमारे पास टॉपिक है, that how to reverse an array, है ना। टॉपिक क्या है हमारे पास कि एरेस को रिवर्स कैसे करते हैं। What is the meaning of reversing an array? ठीक है, किसी भी एक एरेस को रिवर्स करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बस समझाया था एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल्स के लिए हमारे पास एक एरे है, कोई भी रैंडम एरे लेंगे, क्योंकि उसके अंदर का एलिमेंट क्या है उससे मेरे को लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है उस लॉजिक के पीछे कि एक्चुअली में क्या लॉजिक हम अप्लाई करेंगे सो दैट एरेस को हम रिवर्स कर पाए। तो एक रैंडम सा एलिमेंट लेते हैं 2 -4 6 8 7। ठीक है, तो एरे है, एरे का साइज कितना हमारे पास 5 है, और इस एरेस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इसको रिवर्स करना चाहते हैं। रिवर्स करने का मतलब यह है कि अभी तुम स्टार्ट करोगे एरे को। ठीक है, तो पहले इंडेक्स नंबर 0 पे तुम्हें 2 दिखेगा, इंडेक्स नंबर 1 पे -4 दिखेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे 6 दिखेगा, इंडेक्स नंबर 3 पे जो है तुम्हें 8 दिखेगा, और इंडेक्स नंबर 4 पे क्या दिखेगा 7। अगर मैं इस एरेस को रिवर्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस कर दूं रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने के बाद एक्चुअली में जो नया एरे दिखेगा हमें वो कौन सा दिखेगा साहब। तो रिवर्स करने के बाद एरे का साइज चेंज नहीं होगा, एरे का साइज जो है उतना ही रहेगा। पहले भी 5 एलिमेंट्स थे, अभी भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे, बट डिफरेंस ये है कि अब एरेस को मैं इधर से इधर जाने पे स्टार्टिंग में 2 -4 6 8 और 7 मिल रहा था। रिवर्स करने का मतलब यह है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है तो एक्चुअली में हमारा पास सेकंड एलिमेंट बन जाएगा स्टार्ट से। थर्ड का जो लास्ट एलिमेंट है ना पीछे से, वो स्टार्टिंग से तीसरा हो जाएगा, और जो पीछे से चौथा एलिमेंट है वो आगे से चौथा हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 7 वो बन जाएगा हमारे पास कौन सा एलिमेंट 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट की, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर ये क्वेश्चन तो आपको आसान लगेगा, आप आगे से इसके ऊपर मतलब आराम से इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि एक्चुअली में जो लास्ट एलिमेंट है वो बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा है 7, तो एक्चुअली में हम चाहते हैं कि कुछ तो करूं, और इस एरे को रिवर्स करने के बाद मुझे एरे ये दिखना चाहिए कि जो अभी 7 लास्ट में है वो दिखना चाहिए फर्स्ट पे, अभी जो 8 जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, वो 8 मुझे सेकंड पोजीशन पे चाहिए, जो 6 पीछे से थर्ड पोजीशन पे है वो मुझे आगे से थर्ड पोजीशन पे चाहिए, जो -4 पीछे से फोर्थ पोजीशन है मुझे आगे से फोर्थ पोजीशन पे चाहिए, दैट इज इंडेक्स नंबर 3 पे, और जो स्टार्टिंग में एलिमेंट है वो मुझे लास्ट में चाहिए। तो बेसिकली कुछ तो हमें करना है, कुछ तो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है जिसकी हेल्प से हम इस एरे से बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाए दूसरा जो एरे राइट हैंड साइड में लिखा है उसके तरफ। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखेंगे और फिर अपने पास बस वी आर गुड टू गो। ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश करो, एक्चुअली में जो इंडेक्स नंबर 0 का एलिमेंट है वो कहां पे चला गया है, इंडेक्स नंबर 4 पे। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिकली इंडेक्स वाला जो 0 पे था हमारा एलिमेंट वो चला गया है कहां पे, वो चला गया है इंडेक्स नंबर हमारे पास 4 पे। अच्छा, ये इंडेक्स नंबर 4 पे ये गया है, तो इंडेक्स वाला 4 कहां चला गया, इंडेक्स वाला 4 पे एलिमेंट था 7, इंडेक्स नंबर 4 पे जो 7 था वो कहां आ गया है, इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया है। मतलब इंडेक्स नंबर 0 वाला इंडेक्स नंबर 4 पे चला गया है, इंडेक्स 4 वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 पे चला गया है। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर 1 वाला को देखो जरा एक बार। तो स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास था एलिमेंट कौन सा -4, है कि नहीं। अभी वो -4 कहां है, -4 इंडेक्स नंबर 3 पे चला गया है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट था रिवर्स करने के बाद चला जा रहा है कहां पे, इंडेक्स नंबर 3 पे।
इंडेक्स नंबर 3 पे जो पहले था वो कहाँ है? इंडेक्स नंबर 3 पे जो पहले था वो चला गया है हमारे पास कहाँ पे, मतलब 8 कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 1 पे। तो इंडेक्स 1 वाला इंडेक्स 3 पे चला गया, इंडेक्स 3 वाला इंडेक्स 1 पे चला गया। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स नंबर 2 की बात करते हैं। इंडेक्स नंबर 2 वाला जो एलिमेंट है पहले भी 2 पे था, बाद में भी कहाँ है, 2 पे है। तो इंडेक्स 2 का खुद के साथ बेसिकली इंटरचेंज हो गया। इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसे कि इस वाला इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स 2 पे चला गया और इंडेक्स 2 वाला इंडेक्स 2 पे चला गया, मतलब खुद में रिवर्स, मतलब खुद में स्वैप हो गया। तो इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 4 पे चला जाए और इंडेक्स 4 का एलिमेंट इंडेक्स नंबर क्या यहाँ चले जाए, है ना, 0 पे चला जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्वैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं साहब, इसको मतलब अदला बदली। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, अदला बदली, ठीक है, कि जो यहाँ पे पहला कोई दूसरा एलिमेंट था वो उसके जगह पे चला गया। जैसे एग्जांपल्स के लिए हॉस्टल की बात करें अगर, ठीक है, तो हॉस्टल में अगर आपने रहे हैं कॉलेज के अंदर तो आपको मालूम होगा कि ईयर खत्म होने के बाद क्या होता है, रूम अलॉटमेंट होता है। तो रूम अलॉटमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरनली लेट सपोज एक रूम है है ना, जो कि है B430, एक दूसरा रूम है हमारे पास कौन सा, A205, ठीक। तो एक्चुअली में B430 पे 2 बंदे को अलॉट हुआ, A205 वाले को भी 2 बंदे को अलॉट हुआ। B430 वाला चाहता है कि 4th फ्लोर से मैं चला जाऊं नीचे की ओर, क्योंकि मुझे थोड़ा इजी पड़ेगा नीचे जाना और कॉलेज जाना ना, क्लास के अंदर जाना। A205 वाला चाहता है थोड़ा शांति और वो ऊपर आना चाहता है। तो बेसिकली क्या करेंगे, B430 वाला बंदे जो है उसको वहां चले जाओ, आपस में इंटरनली जो है मैटर सॉल्व कर लो, ये काइंड होगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी स्वैपिंग बोलते हैं। तो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ हमने इतना समझ में आ गया कि एक्चुअली में इंडेक्स 0 वाले को अगर इंडेक्स 4 पे भेज दे, इंडेक्स 1 वाले को इंडेक्स 3 पे भेज दे और इंडेक्स 2 को कहां भेज दे, इंडेक्स 2 पे। अच्छा इंडेक्स 3 वाले की अगर हम बात करें तो इंडेक्स 3 वाला जो 8 था वो 1 पे चला गया। तो इस केस को तो हमने पहले ही कवर कर लिया। मतलब ये अगर गौर से देखोगे ना तो 2 7 इंटरचेंज हो गया है, -4 8 इंटरचेंज हो गया, 6 के साथ इंटरचेंज हो गया। तो इसको हम कैसे एक्चुअली में प्रोग्राम के अंदर कर पाएंगे, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मुझे पैटर्न तो समझ में आ गया कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ स्वैप होने वाला है। तो कोई भी अगर रैंडम सा एरर दे दिया जाए, लेट सपोज आपको 6 साइज का एरर दे दिया जाए, तो उस 6 साइज के एरर के ऊपर आप कैसी चीजें अप्लाई कर पाएंगे। एग्जांपल्स के लिए मैंने 6 साइज का एरर ले लिया, 3 6 8 12 14 और 16। तुम क्या बोलोगे, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, जो पहला एलिमेंट है उसको लास्ट से स्वैप कर दो, फिर अगले वाले को है ना सेकंड लास्ट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड लास्ट स्वैप कर दो, बस। अच्छा आगे जाओगे क्या, आगे जाके वापस से स्वैप करोगे क्या, तो थर्ड वालों को अगर वापस से 2 पे स्वैप करोगे ना तो 8 से 12 आ जाएगा, 12 से 8 आएगा, तो वापस से वो सेम पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये जो स्वैपिंग कर पा रहे हो ना, कि फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ, तो ये स्वैपिंग जब कर रहे हो तो आधा हिस्सा तक ही करो, हाफ वे ही स्वैपिंग करो। क्योंकि अगर आधे रास्ते के बाद वापस से स्वैपिंग कर दोगे, अगर B430 वाला लौंडा चला जाए A205 में, A205 वाला B430 में आ जाए तो एक स्वैप हो गया। अगर वापस से स्वैप कर दोगे तो क्या होगा, A205 वाला लौंडा वापस से A205 में पहुंच जाएगा और B430 में आएगा, तो स्वैपिंग को काउंटर बैलेंस कर देगा, वो हम नहीं चाहते। तो बेसिकली अप्रोच ये है कि जब भी कभी आपको एक एरर दे रखा और आपको क्या करना हो, एरर का करना, स्वैप करना हो, तो आप इंडेक्स है ना, मतलब रिवर्स करना हो, तो इंडेक्स नंबर 0 मतलब पहले एलिमेंट को स्वैप कर दो लास्ट वाले के साथ, सेकंड वाले एलिमेंट को क्या कर दो सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाले को थर्ड लास्ट के साथ। और ये स्वैपिंग तब तक करनी है जब तक हम एरेस के आधे इंडेक्स तक ना पहुंच जाए। मतलब गौर से देखो, इस वाले पहले एरे के अंदर कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे, 0 से लेके 5 तक इंडेक्स था। तो अगर मैं इंडेक्स नंबर बस 2 तक ही जाऊं, क्योंकि इसका 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3 से अगर लेस देन 3 इंडेक्स तक जाऊं तो मेरा स्वैपिंग कर दो, 3 को 16 के साथ, 16 को 3 के साथ, 6 का 14 के साथ स्वैप कर दो, 8 का 2 के साथ, बस हमारा हो गया, हमारा एरर रिवर्स हो गया। सेम गोज है यहाँ पे, इस केस के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट थे, तो हम क्या करें, आधे इंडेक्स तक जाएं और स्वैप करना शुरू कर दें, 0 वाले एलिमेंट को लास्ट वाले के साथ, फर्स्ट है ना सेकंड एलिमेंट को सेकंड लास्ट वाले के साथ, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको कोड के अंदर हम कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास लेट सपोज हमने क्या किया, एक एरे कंसीडर किया, ठीक है, हमने एक एरे कंसीडर किया 5 साइज का, 2 3 5 7 9। तो इसको स्वैप करने का तरीका क्या है, 0 1 2 3 4। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच, है ना। इसके लिए क्या करते हैं यूज, इसके लिए हम यूज करते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या कहता है कि देखो, तुम्हें स्टार्ट वाले से लास्ट वाले को स्वैप करना है, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड लास्ट से करना है, थर्ड वाले को थर्ड लास्ट से करना है। तो वो कैसे करो, तो एक चीज आगे से आगे बढ़ाते जाओ, एक पीछे से पीछे घटाते जाओ और स्वैपिंग करते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स को एक वेरिएबल बनाओ, एक एंडिंग इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ,
स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स नंबर 0 को, इंडेक्स जो है वो पॉइंट कर रहा होगा n-1, n-1 मतलब 5-1, तो इस केस में कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। तो हमने दो वेरिएबल बनाया, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स को, एंडिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा है एंडिंग इंडेक्स को। क्या करो, दोनों को स्वैप कर दो। अच्छा, अगर दोनों को स्वैप कर दोगे थोड़ी देर के लिए, तो जहां पे 2 है वहां पे एक्चुअली है ना 5 साइज का बना लेता हूं पहले, तो जहां पे 2 है वहां पे 9 आ जाएगा, और जहां पे 9 है वहां पे 2 चला जाएगा। अच्छा, एक बार स्वैप कर दो, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, तो स्टार्टिंग इंडेक्स यहां चला जाएगा और एंडिंग इंडेक्स को क्या कर दो, पीछे बढ़ा दो। क्यों पीछे बढ़ा दो? क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि फर्स्ट वाले का स्वैपिंग फर्स्ट के साथ हो, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, थर्ड वाले का थर्ड के साथ। तो जो आगे से सेकंड है उसका स्वैपिंग होना चाहिए पीछे के सेकंड के साथ, जो आगे से थर्ड है उसका स्वैपिंग होना चाहिए पीछे से थर्ड के साथ। तो जैसे ही स्टार्टिंग इंडेक्स आगे बढ़ेगा एंडिंग इंडेक्स को पीछे खसका दो। अच्छा, अब स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा है 3 को, ना एंडिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा है किसको, 7 को। इन दोनों को स्वैप कर दो, तो 3 की जगह 7 को ले आओ, 7 की जगह 3 को ले आओ। अच्छा जी, फिर क्या करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स को नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आओ, एंडिंग इंडेक्स को नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आओ। जिस मोमेंट पे स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स के बराबर हो जाए उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो पूरा खेल चल रहा है ना, कि दो पॉइंटर लो, एक पॉइंटर होगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे, एक पॉइंटर होगा एंडिंग इंडेक्स पे, दोनों को स्वैप करो, स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, एंडिंग इंडेक्स को पीछे घटाओ, फिर से स्वैप कर दो दोनों को, स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, एंडिंग इंडेक्स को बढ़ाओ। तब तक करना है जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन क्या रहे, एंडिंग इंडेक्स रहे, तब तक हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, स्वैप करो, स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, एंडिंग इंडेक्स को पीछे लेके आओ। दैट्स इट, यही अपने को काम जो है वो करना है और कुछ खास करना है नहीं। अब चलते हैं लीड कोड के ऊपर। एक सवाल है जिसको मैं आपको करके दिखाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं, एरर्स के अंदर नंबर हो या स्ट्रिंग हो मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी आएगा मुझे बस क्या करना है, उसको एलिमेंट को एक्सेस करना है और स्वैप करना। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं अगर ए बी सी और डी और ये है 5 साइज का एरे है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा पॉइंट कर रहा होगा 0 को, एंडिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा 5-1 दैट इज n-1 4 को। क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स स्वैप करेंगे, तो जहां पे ए है वहां पे ई आ जाएगा, जहां पे ई है वहां पे ए आ जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स आगे बढ़ेगा, एंडिंग इंडेक्स पीछे जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को स्वैप कर दो, तो जहां पे बी है वहां पे डी आ जाएगा, जहां पे डी है वहां पे बी आ जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, एंडिंग इंडेक्स को पीछे घटाओ, यहाँ आ जाएगा। जैसे ही सेम होगा, कुछ नहीं करना। तो अब जो एरर तुम्हारा इसके बाद इस ऑपरेशन करने के बाद मिला है तुम्हें, वो ई डी सी बी ए, क्या ये ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई का स्वैप्ड वर्जन है? देखो, पहले ए बी सी डी आगे से आ रहा था, ए बी सी डी ई पीछे से आ रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, लीड कोड के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे और वहां पे जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं सीधा लीड कोड के ऊपर। मैंने क्वेश्चन पहले से खोल रखा है सो दैट टाइम वेस्ट हमारा ना हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन सेज कि एक फंक्शन लिखना है जिसका काम यह है कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना। ठीक है, द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज द एरे ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो कहता है कैरेक्टर एरे दे रखा है हमें, और कैरेक्टर एरेस के अंदर अपने क्या करना है ना, उस कैरेक्टर एरे को अपने पास रिवर्स करना है। दैट्स द होल थिंग। You must do this by modifying the array in place with big of one time extra space। ठीक है, चलो शुरू करें। तो अप्रोच क्या है हमारे पास कैरेक्टर एरे है, तो हम दो पॉइंटर बनाएंगे, है ना। सबसे पहले हम एरे जो कैरेक्टर एरे है इसका साइज निकाल लेते हैं। एरे का साइज कैसे निकालते हैं साहब? ठीक है, तो साइज निकालते हैं जो भी एरे का नाम है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, तो हमने साइज निकाल लिया। दो पॉइंटर बनाएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स जो स्टार्ट करेगा 0 के साथ, एक पॉइंटर होगा एंडिंग इंडेक्स जो पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स को, दैट इज n-1 को। क्योंकि आपको पता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो n-1 होगा। एक लूप चलाएंगे कि जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, अपने को स्वैप करना है। ठीक है, तो मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल बना रहा हूं आगे, सो दैट हमें स्वैप करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। कैरेक्टर नाम का टेम्प टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, एंडिंग इंडेक्स लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। मैं क्या करूंगा, हम एक्चुअली में क्या करेंगे, जो हमारा टेम्पररी है, टेम्पररी के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअली में जो एरे है उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स पे जाएंगे, उसको स्टोर करा दिया। आई होप आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। नहीं आता है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब चैनल से कहीं देख लीजिए, नहीं तो मुझे मौका मिला तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जहां पे स्टार्टिंग इंडेक्स का कैरेक्टर है ना, उसके अंदर हम डाल देंगे एंडिंग इंडेक्स वाला कैरेक्टर, और जो एंडिंग इंडेक्स वाला कैरेक्टर है उसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे टेम्पररी की वैल्यूज को। तो बेसिकली टेम्पररी एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है फॉर द स्वैपिंग। जैसे ही ये हमारा काम किसका हो गया, हमारा काम हो गया स्वैपिंग का। जैसे ही काम हो गया स्वैपिंग का, आप स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे और एंडिंग इंडेक्स क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, एंडिंग इंडेक्स को 1 से क्या कर दो, घटा दो। दैट्स इट। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, बस इनबिल्ट है ना, इन प्लेस चेंजेस करने थे, दैट्स इट। और कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। तो हमने क्या किया, दो पॉइंटर बनाया, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, लूप चला दिया, दैट्स इट। जो भी हमने अप्रोच पीछे डिस्कस किया उसी चीज को हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं लूप चलता है क्या। ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या चलता है हमारा।
ठीक है, तो बीट्स 100% पूरा का पूरा चल गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। यार ये 15 मिनट हो गए, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही है ठीक है, तो बस कुल मिला के बात ये है कि जब तक रिकॉर्डिंग बंद है थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके साथ। तो आपको जो है वो पिछला वाला लेक्चर आपको देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम मिनट कैसे फाइंड करते हैं। इस वाले के अंदर थोड़ा ध्यान समझना है। अप्रोच काफी सिंपल है, 2 पॉइंटर बनाने हैं। पहला पॉइंटर स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा, दूसरा पॉइंटर एंडिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब करना क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाले को क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप करने के लिए अप्रोच ये होता है कि एक दूसरा वेरिएबल बना लो टेम्पररी, है ना। मैं थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, अगर है ना, लगता है भगवान ने भी कुछ दर्शन दे रखी है। बोल रहे हैं जितने देर तक वीडियो बनानी है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्वैपिंग के ऊपर से बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे चीजों को हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। तो अगर हमें स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जानना है तो काफी इंटरेस्टिंग का स्वैप है ना। 2 नंबर्स को स्वैप करने के लिए बहुत सारे अप्रोच होते हैं, मैं बहुत जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल अप्रोच क्या है कि लेट सपोज आपके पास एक एलिमेंट है ना, जिसके अंदर 10 है। एक दूसरा एरे का एलिमेंट है मान लो जिसके अंदर 15 वैल्यू स्टोर्ड है। अब तुम चाहते हो कि इन दोनों को स्वैप करो, तो उसके लिए एक टेम्पररी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। वैसे नाम वेरिएबल तो कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, स्टैंडर्ड है, लोग तरीका फॉलो करते हैं इसको। तुम्हारा मन करे कुछ भी, तुम चोर, तुम माउस, चूहा, चूहिया, बाबा, है ना, कुछ भी डाल दो, कुछ तुम्हारे ऊपर। वेरिएबल्स का बस एक वैलिड नेम होना चाहिए। तुम क्या करते हो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हो कि लेट सपोज ये तुम्हारा है ना, इस स्टार्टिंग इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है, एंडिंग इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है। तुम क्या करते हो, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर जाकर के जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स पे वैल्यू है ना उसको स्टोर कर देते हो। तो जैसे स्टोर कराओगे तो क्या होगा, जो 10 वैल्यू है यहाँ पे चली जाएगी, है कि नहीं। अब फिर क्या करते हो, जो स्टार्टिंग इंडेक्स वाला है ना पोजीशन है, उसके ऊपर एंडिंग इंडेक्स वाले वैल्यू डाल देते हो। मतलब जो 15 यहाँ पड़ा हुआ है इसको यहाँ डाल देते हो, अच्छा जी। और फिर क्या करते हो, जहां पे एंडिंग इंडेक्स है उसकी जगह डाल देते हो टेम्पररी का वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली में टेम्पररी का वैल्यू 10 था तो टेम्पररी यहाँ आता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद कि स्टार्टिंग इंडेक्स वाला वैल्यू टेम्पररी वाले के अंदर डाल दो, स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर एंडिंग इंडेक्स वाला डाल दो, और एंडिंग मतलब साइकिल चला कि इसकी वैल्यू इसके अंदर, इसकी वैल्यू इसके अंदर और इसकी वैल्यू इसके अंदर। तो उससे क्या होता है, हमारा वो जो हमारा पर्पस होता है ना कि चेंज कर दे चीजों को। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपको एक कंटेनर दे रखा है, कंटेनर के अंदर पानी है, ठीक है, और आपके पास एक और कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, मिल्क है। आप चाहते हैं कि दोनों को जो है हम स्वैप कर पाए, जिस कंटेनर में वाटर है उसके जगह मिल्क चला जाए, जिस कंटेनर के अंदर मिल्क है वहां पे क्या आ जाए, वाटर आ जाए। तो वो कैसे चलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, खाली कंटेनर लेंगे, खाली कंटेनर लेंगे, पहले इसको पानी है इसमें डाल देंगे, पानी इसमें डाल दोगे तो ये वाला खाली हो जाएगा। फिर दूध इसमें डाल दो तो ये वाला कंटेनर खाली हो गया, और फिर पानी इसमें डाल दो तो जहां पे दूध था वहां पानी हो गया, और पानी का दूध हो गया, ठीक है। तो दूध दूध पानी पानी हो गया, ठीक है। तो इसी कोड के साथ खत्म करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को। बहुत मजा आया इस वीडियो को शूट करने में, है ना। जाओ देखो, मजे करो, समझ में आया अच्छी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा अलग चैनल को एक्सप्लोर करो, कोई जरूरी नहीं है यार एक जगह से पढ़ना, ठीक है। सीखना इज इंपॉर्टेंट, टाइम को ठीक से यूज करना इज इंपॉर्टेंट। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, ठीक है। सो सी यू ऑल बडी इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी मैं थोड़ी देर में शूट करूंगा एक और एवरेज का वीडियो शूट करूंगा, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एप्टीट्यूड को भी तो स्ट्रांग बनाना ना भाई, ठीक है। सो सी यू ऑल बडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। अपनी इन पे पढ़ते रहिए और टाइम को ठीक से यूज करते रहिए। सी यू ऑल बडी।